तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन साइंस का भाग 3 का। तो जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन सारा मिलता रहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आज साइंस का गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन में है विटामिन B1 और संतरा, ठीक है। विटामिन डी यकृत तेल, विटामिन ई एक तरह से कर सकते हैं कौन सी विटामिन का स्रोत कौन सा है। यदि सही मिलान है तो विटामिन B1 मिलता है संतरा से, डी भी मिलता है कॉड यकृत तेल से, विटामिन ई गेहूं अकुर तेल में मिलता है, विटामिन के अल्फा हरी सब्जियां, हरी पत्तीदार सब्जियों को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये सारा सही है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ पे ई को रखा गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है। टेट्राफ्लोरोएथिलीन, विनाइल क्लोराइड, सी क्लोरोफिन, एसिटिलीन डाइक्लोराइड। तो आंसर होगा ऑप्शन ए टेट्राफ्लोरोएथिलीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में कौन सा उत्तरदायी है। एंजाइम, हार्मोन, RNA, DNA और पांचवा ऑप्शन। तो जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित कौन सा उत्तरदायी है, तो DNA ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B2, विटामिन B6। तो आंसर है विटामिन D2, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। रेटिनॉल तो जीरो पैथेलिमिया, टैकोफ्रेल वेरी, साइनोकोबालामिन रक्त अल्पता और ऑर्गोकैल्सिफेरॉल रिकेट्स। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है, तो टैकोफ्रेल से बेरी रोग नहीं होता है, ठीक है। बाकी सही है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। वेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। पहला ऑप्शन है यूरिया एवं फॉर्मल्डिहाइड, बी है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, सी है फिनॉल तथा एसिटिल्डिहाइड, डी है मेलामिन एवं फॉर्मल्डिहाइड। आंसर होगा ऑप्शन बी फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड के संघनन से या इसके बहुलीकरण करने से बेकेलाइट का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है। क्विनीन, सल्फाग्वाडिन, क्या पढ़ेंगे, कैलोरेमेम, इसको पढ़ सकते हैं कैलोरैम्फेनिकोल और फिर एस्प्रिन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी कैलोरैम्फेनिकोल जो है एक प्रतिजैविक औषधि है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए फोटो की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में पदार्थ है और उसका उपयोग क्या है। एस्पार्टम और सामने, अच्छा इधर से पढ़ लेते हैं, फेरियोन, नियोप्रीन और वेनाड्रिल, ठीक है। तो एस्पार्टम, तो एस्पार्टम इसका आंसर आप ऑप्शन डी से देख सकते हैं, उसके अनुसार मिलान करके ही देख लेते हैं। तो एस्पार्टम एक कृत्रिम मधुरक है, मतलब बोल सकते हैं आर्टिफिशियल स्वीटिंग। और फिर फ्रेयन तो है, तो फ्रेयन एक जो है संश्लेषित रबड़ है। और यदि नियोप्रीन की बात किया जाए तो ये प्रतिहिस्टामिन है। और इसी तरह से बेनाड्रिल की बात किया जाए तो बेनाड्रिल को तो आपको एक प्रशीतक के रूप में यूज कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा नीचे नहीं स्लाइड पे दिख रहा होगा, हम तो कर बता रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके अनुसार ऑप्शन डी 3, 1, 2, 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इंसुलिन है एक वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन। तो इंसुलिन क्या है, इंसुलिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है ना। विटामिन यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा प्रोटीन, ऑप्शन उत्तर हो जाएगा डी। आइए देखते हैं नेक्स्ट। घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त LPG मुख्यतः होता है मीथेन, प्रोपेन, एथिलीन, ब्यूटेन। तो आंसर होगा ऑप्शन डी ब्यूटेन, ऑप्शन डी ब्यूटेन। साबुन ग्रीज को हटाता है स्कंदन द्वारा, अधिशोषण द्वारा, पायसीकरण द्वारा, प्रसरण द्वारा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आंसर होगा ऑप्शन सी पायसीकरण द्वारा, पायसीकरण द्वारा।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दुग्ध का स्राव होने में भूमिका निभाता है? एड्रेनालिन, बी है थायरॉक्सिन, सी है प्रोजेस्टेरोन और डी है ऑक्सीटोसिन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाला गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आंसर होगा ऑप्शन हाइड्रोजन। ठीक है, वनस्पति घी बनाने में हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है में। आइए देखते हैं नेक्स्ट। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोडों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो आ जाइए, सबसे पहले यहाँ हम देख लेते हैं कि त्वचा कैंसर, ध्वनि प्रदूषण, वैश्विक तापन, ओजोन छिद्र, और इधर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पराबैंगनी प्रकाश, डेसिबल, ये होगा ठीक ना, ब्लॉक छूट गया है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे आपको मिलान करना है, तो कुछ फिलहाल अभी आपको दिख नहीं रहा, तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तो मिलान करने के लिए त्वचा कैंसर किससे हो जाएगा? पराबैंगनी प्रकाश से। ध्वनि प्रदूषण का मापक डेसिबल है। वैश्विक तापन बढ़ता है किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ओजोन छिद्र क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो उसके लिए आप देख सकते हैं फिर से, त्वचा कैंसर, पराबैंगनी प्रकाश जिसको अल्ट्रावायलेट लाइट बोलते हैं, ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है, और वैश्विक तापन कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण हो रहा है। ओजोन छिद्र जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो हमने क्या है एसी चलाते हैं या फिर कूलर है, एसी, कूलर, फ्रिज, ये सब से निकलता है ये गैस, और वही क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ा रहा है और ओजोन छिद्र को पैदा कर रहा है। तो उसके अनुसार जो है आंसर आपका स्लाइड पे लेके आया हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है त्वचा में, यकृत में, फेफड़े में, गुर्दे में। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, यकृत में, ठीक है ना। ऑप्शन ए, यहाँ पे आगे पीछे उससे नहीं, ऑप्शन ए ये सही है, यकृत में, ठीक है। विटामिन ए का भंडारण यकृत में होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन डी, विटामिन डी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो दोस्तों ये आंसर तो ऑप्शन सी है, बट ये सुधारा नहीं गया, इसको हमने ध्यान, H2SO4 होगा, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये टाइपिंग में अधूरा रह गया है, H2SO4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑप्शन सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं। गॉड पार्टिकल है न्यूट्रिनो, हिग्स बोसोन, मैसोन, पॉजिट्रॉन। तो गॉड पार्टिकल जो है हो जाएगा ऑप्शन बी, हिग्स बोसोन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त कैंसर, ल्यूकेमिया जिसको कहते हैं, कि रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आयोडीकृत लवण में रहता है मुक्त आयोडीन, कैल्शियम आयोडाइड, मैग्नीशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। तो आयोडीकृत लवण में जो रहता है वो रहता है पोटेशियम आयोडाइड यौगिक के रूप में मिला हुआ, ऑप्शन डी इज करेक्ट, पोटेशियम आयोडाइड। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण है, अनावेशित कण है, आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकती है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आवेशित कण ही है कॉस्मिक किरणें। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सोडियम, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है सोडियम, और ये टेबल जरूर ध्यान में रखें, बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। इससे रिलेटेड टेबल को आप जाके पढ़े। वर्ष 1945 में नागासाकी में गिराए गए बम में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त हुआ था? ठीक है, तो ये आंसर है प्लूटोनियम, ऑप्शन सी, ठीक है ना। ऑप्शन सी, प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था नागासाकी में, जो बम गिराया गया था जापान पे अमेरिका के द्वारा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है? तो कार्बन सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलेगा, इसलिए वो कार्बनिक यौगिक कहलाता है। आइए सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये ब्यूटेन होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये हो जाएगा शुष्क पत्ती, शुष्क तने, शुष्क बीज, शुष्क पुष्प कली। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं।
पादप कली हैं, एक घूर्णीय टहनी, एक घूर्णपोष, एक घूर्ण पत्ती, एक बीज। तो पादप कली जो है एक घूर्णीय टहनी होता है, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं, डीएनए को कितने अंतःपात्र में बनाया? डीएनए को किसने अंतःपात्र में बनाया? आर्थर कॉर्नबर्ग, एडवर्ड जेनर, वी रॉबर्ट हुक, डी जोसेफ लिस्टर। तो आंसर होगा आर्थर कॉर्नबर्ग ने डीएनए को अंतःपात्र में बनाया। आइए देखते हैं नेक्स्ट, तीव्रता एवं परिपक्वता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, मतलब कि कैंसर, तथा उसका उपचार भी करता है? तो ये आंसर होगा तंबाकू। तंबाकू जो है कर्क रोग पैदा भी करता है और उपचार भी करता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक स्वास्थ्य वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए 5 से 6 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है संक्रमण रोगों के, जलजन्य रोगों के, वायुजन्य रोगों के, में से कोई नहीं। तो आंसर होगा संक्रामक रोगों के। आइए नेक्स्ट देखते हैं, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो जमा होती है वो होती है ऑप्शन डी ग्लाइकोजन के रूप में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जीवाणु की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग, टैमिन, लैम्बल, लीवन हुक। तो आंसर होगा ऑप्शन डी लीवन हुक ने की थी। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुण, सूत्रता। तो अनुकूलन क्या है? विविधता का मेन कारण यहाँ पे बता रहा है। ठीक है ना, उस वक्त 5वां ऑप्शन नहीं था जहां हम साइंस का भी प्रीवियस लेके आ रहे हैं। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण अनुकूलन ही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं का अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों का अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का ज्ञान। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान संवर्धन है ना यहाँ पे, हाँ, या फिर उसका पालन पोषण करने का। तो कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान कीट संवर्धन कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज। आंसर होगा ऑप्शन सी माइकोप्लाज्मा। ठीक है ना, आइए नेक्स्ट देखते हैं, ऑन्कोजिन संबंधित है तपेदिक से, पीलिया से, कर्क रोग से, आंत्र ज्वार से। तो ऑन्कोजिन जो है संबंधित है ऑप्शन सी कर्क रोग। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण हुआ था अमेरिका में, इंग्लैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, फ्रांस में। तो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन इसको भी मान लीजिए, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था सर्वप्रथम हृदय प्रत्यारोपण। ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो ये आंसर होगा ऑप्शन बी 1200 सीसी। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है ना, आइए देखते हैं नेक्स्ट, सौर विकिरण इनमें से किस प्रास में दिखता है? तो अच्छा, इस 400 से 700 नैनोमीटर के प्रास में जो है सौर विकिरण है दिखता है। ठीक है, क्योंकि सौर विकिरण का जो प्रकाश है बहुत सारे उसमें होता है ना विभजीय, और तो वो सफेद प्रकाश का होता है, और उसमें ये भी होता है आपका क्या है RMIXYZ है ना, इसको काटते हैं, उसमें अल्ट्रावायलेट रेड है, अवरक्त विकिरण है, ये सब भी है, बहुत सारा मिला हुआ। तो जो विजुअल लाइट है, सॉरी, ठीक है, विजुअल लाइट है जिसको बोलते हैं दृश्य प्रकाश, उसका जो प्रास है वो 400 से 700 नैनोमीटर के दायरा में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, खनिज क्या है? खनिज क्या है? तो खनिज द्रव है, गैस है, या कार्बनिक ठोस है, उपरोक्त सभी। तो खनिज जो है, खनिज है यहाँ पे अकार्बनिक ठोस पदार्थ है, ऑप्शन बी। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किसमें मिलता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, प्राकृतिक तत्व में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक प्राकृतिक तत्व है जिसमें एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, जैसे मान लेते हैं सोडियम ले लेते हैं, तो सोडियम जितने भी परमाणु है वो ओनली सोडियम का है। एल्युमिनियम ले लेते हैं तो एल्युमिनियम जितने भी परमाणु है वो ओनली उसमें एल्युमिनियम है। बट हम जल ले लेते हैं तो जल है तो उसमें क्या है, H2O है,
तो H2O में क्या होगा, ऑक्सीजन का भी परमाणु होगा और हाइड्रोजन का भी परमाणु होगा। तो एक ही प्रकार के परमाणु होगा तो ओनली वन वो तत्व में होगा, और दुनिया में किसी पदार्थ में एक ही प्रकार का परमाणु नहीं हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, खाने का नमक किससे बनता है? खाने का नमक NaCl किससे बना होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, कमजोर अम्ल, कमजोर क्षार, मजबूत अम्ल, मजबूत क्षार, कमजोर अम्ल, मजबूत क्षार, और फिर है मजबूत अम्ल और कमजोर क्षार। तो आंसर दे दिया है कि मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। ठीक है, मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार की मदद से बनता है क्या? नमक का निर्माण होता है। अब यहाँ पे सोडियम है और ये कैल्शियम है। ठीक है, तो ये सोडियम जो क्षारीय रूप में है ये मजबूत क्षार है, और कैल्शियम भी जो है अपने ग्रुप में एक तरह से जो अधातु होता है अम्लीय गुण ही प्रदर्शित करता है, इसीलिए यहाँ मजबूत अम्ल के रूप में है। इसीलिए आंसर दे दिया है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से नमक बना होता है। ठीक है ना। आइए, एक तो गैस है क्लोरीन, और ये है ज्वलनशील हवा में या फिर जल के संपर्क में आता है, बट जब नमक बन जाता है तो दोनों गुण समाप्त होता है। आप जानते हैं यौगिक के निर्माण में उसका जो मूल पदार्थ का गुण है वो खो जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? जीरोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, सक्विलेंट। तो पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो कहलाना चाहिए हेलोफाइट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है ना, हेलोफाइट। आइए नेक्स्ट देखते हैं, पर्यावरण किससे बनता है? जीवीय घटकों से, भूआकृति घटकों से, अजैव घटकों से, इन सभी से। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, जीवीय घटक भी होते हैं, भूआकृति घटक भी तो होते हैं, अजैव घटक भी होते हैं, सारे होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संवहनी वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? ठीक है, अच्छा, संवहनीय पौधे या फिर वैस्कुलर पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? फ्लोएम टिश्यू, मैस्टोटिम, लगता है छूट गया है ये। ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म है ये, हमको ध्यान में नहीं है, क्या सुधार भी नहीं पाएंगे इसको। आइए, पैरेन्काइमा टिश्यू, जाइलम टिश्यू। तो संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो हो जाएगा जाइलम टिश्यू। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे यदि बात किया जाए तो जाइलम क्या है? खनिज पदार्थों का जल का ट्रांसफर करता है जमीन से। अब फ्लोएम जो है पौधे के पत्तियों में जो भोजन का तैयार होता है उसको सारे भागों में फैलाने का काम करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तना, शाखा, फर्न, जड़। तो आंसर होगा पर्न। ठीक है, फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है तो वो पर्न करता है, ये क्वालिटी पर्न में होता है, ऑप्शन सी। आइए, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रणाली का कार्य, प्रणाली का विकास, प्रणाली का स्वपोषी क्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो प्रणाली का जो स्वपोषी क्रिया है वही सहज प्रणाली का परिवर्धन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जीनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल का नियम, जैव विकास, डीएनए संरचना, आनुवांशिकता और विचरण। आंसर होगा आनुवांशिकता और विचरण के अध्ययन को ही जेनेटिक्स कहा जाता है, आनुवांशिकी जिसको बोलते हैं हिंदी में। मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? कायिक जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, ये सभी। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, लैंगिक जनन पे मेंडल का आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है वो आधारित है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, भ्रूण किसमें मिलता है? फूल में, बीज में, पर्ण में, कली में। तो ये आंसर होगा ऑप्शन सी, बीज में। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, परऑक्सीम में। आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। आइए नेक्स्ट देखते हैं, लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जिनके सम्मिश्रण से, बी है क्रोमोसोम में बदलाव से, सी है जिनके मिश्रण, सप्लिंग से, और डी है उपरोक्त सभी। तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण से, ब्लीडिंग से, मिल जाने से, फिर एक क्रोमोसोम के बदलाव से, और तीसरा है जीन के मिश्रण से या सप्लिंग से। आइए, तो ऑप्शन डी हो गया। आते हैं नेक्स्ट देखते हैं, बिल तथा मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो चलिए, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन था, तो आवाहन ये कार्यरत है HIV एड्स से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट एक और है, देखते हैं,
कह रहा है 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? ग्लोबल गवर्नमेंट जनरेशन डे गूगल, तो आंसर होगा गूगल, ठीक है ना। और ऑप्शन सी यहाँ पे अच्छा @ के रूप में नहीं है। चलिए, तो आज का क्वेश्चन जो है साइंस का पूरा हुआ। अगले दिन मिलते हैं साइंस से। साइंस खत्म होगा तो बिहार स्पेशल का क्विज आप लोगों के लिए लाया जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए, आज भर के लिए इतना ही। इसी प्रकार से हमारे वीडियो को देखते रहिए, सराहते रहिए।